हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि सावन में कैसे अपने छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की सेवा करें। सावन के महीने में ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की बहुत खास सेवाएं होती हैं। आज हम उसी से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। सावन में शिव परिवार की पूजा का बहुत महत्व होता है। भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी, भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज की बहुत विधि विधान से सावन में पूजा की जाती है। साथ में भगवान कृष्ण, लड्डू गोपाल जी की भी पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। श्रावण मास में शिव जी की आराधना के साथ साथ श्री कृष्ण आराधना का भी अत्यंत महत्व है। विशेष करके श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी से भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक इस एक महीने में जो श्री कृष्ण की आराधना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव प्रिय होने के कारण इस माह में कृष्ण जी प्रसन्न अवस्था में रहते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो इसलिए सावन के महीने में भगवान कृष्ण की, लड्डू गोपाल जी की बहुत विधि विधान से पूजा की जाती है। और सावन में लड्डू गोपाल जी की सेवा के कुछ नियम बनाए गए हैं। तो चलिए आज हम उसी नियम से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि जैसे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की गाय के कच्चे दूध से और पंचामृत से स्नान कराया जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। आप चाहें तो पूरे सावन के प्रत्येक दिन पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जलाभिषेक, प्रत्येक दिन आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी सावन के महीने में गाय के कच्चे दूध से स्नान कराना अति उत्तम माना गया है। आप चाहें तो सावन के प्रत्येक सोमवार को जैसे भगवान भोलेनाथ जी को आप पंचामृत से स्नान कराते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत से स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो गाय के कच्चे दूध से स्नान ज़रूर कराएं। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान कराने पे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और गाय के कच्चे दूध से और पंचामृत से स्नान कराने से हमारे मन की चंचलता दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है और चंचल मन शांत होता है। और इसके बाद आप सुगंधित जल से स्नान करा सकते हैं, अर्थात पानी में चंदन इत्र मिला के स्नान कराएं, जल में फूल डाल के स्नान कराएं। ये सब स्नान की विधि बताई गई है। तो इस तरह से आप सावन माह में लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। सुगंधित द्रव्य यानी जल में इत्र और गुलाब जल और चंदन मिला के स्नान कराने से हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे भौतिक सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं हमें ईश्वर की कृपा से, जब तक इस संसार में हम रहते हैं, ठाकुर जी की कृपा से हमें वो सारी सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त होती हैं। इसलिए सुगंधित द्रव्य से ठाकुर जी का स्नान ज़रूर कराना चाहिए। इसके बाद एक लोटे में जल लेके उसमें फूल की पंखुड़ियाँ डाल के उससे भी ठाकुर जी का स्नान कराना चाहिए। इससे ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अच्छा लगता है उनको फूलों वाले जल से स्नान करना। तो ये सब स्नान कराने की विधि है जिससे ठाकुर जी की सेवा की जाती है। तो इस तरह से ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। ये स्नान की विधि है। इसके बाद शुद्ध जल से ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। इस तरह से सावन माह में अपने प्यारे से बाल स्वरूप ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। देखिए, इस तरह से हमने स्नान करा लिया अपने ठाकुर जी की। अब अच्छे से ठाकुर जी के विग्रह को अच्छे से तौलिए से पोंछ लेंगे। कहीं भी थोड़ा सा भी ठाकुर जी के विग्रह में नमी ना रह जाए, नहीं तो विग्रह में नमी रहने से विग्रह में कालापन पड़ने लगता है। और अच्छे से पोंछ लेंगे तो खूब सुंदर से ठाकुर जी की, जो पीतल की ये मूर्ति है, विग्रह है, बाल स्वरूप जो ठाकुर जी का विग्रह है, ये बहुत सुंदर, इसमें चमक बरकरार रहती है, बनी रहती है और बहुत ही सुंदर लगती है ठाकुर जी की विग्रह ये। इसलिए स्नान कराने के बाद ठाकुर जी के विग्रह को साफ तौलिए से ज़रूर पोंछ लेना चाहिए। चारों ओर बहुत सुंदर वातावरण होता है सावन में। पूरा हरियाली का वातावरण, जिधर देखो उधर पूरा हरा हरा मौसम रहता है। सावन में लड्डू गोपाल जी को कोशिश करें रंगीन वस्त्र धारण कराएं। हरे रंग का वस्त्र पहनाना ठाकुर जी को बहुत शुभ माना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि नए वस्त्र ही पहनाएं। आपके पास ठाकुर जी की पुरानी पोशाक है, आप उसको भी धुल के स्वच्छ करके लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। लाल, पीला, हरा, नारंगी, गुलाबी, ये सब पोशाक आप पहना सकते हैं। विशेष करके सावन में हरे रंग की पोशाक अपने प्यारे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी को ज़रूर धारण कराएं। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाएं, इत्र सेवा करें।
इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। इत्र लगाने से मैं अपने हर वीडियो में ज़रूर बताती हूँ कि इत्र सेवा करने से हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और चंदन लगाने से हमारे मन को शांति मिलती है। ठाकुर जी की चंदन की सेवा, इत्र की सेवा, पुष्प सेवा, ये सब ज़रूर अपने प्रतिदिन की पूजा में शामिल करनी चाहिए। और इसके बाद ठाकुर जी को तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें। तुलसी दल की सेवा ठाकुर जी को अति प्रिय है। पुष्प सेवा करें। देखिए इस तरह से ठाकुर जी को पुष्प सेवा करें। ठाकुर जी को पुष्प सेवा बहुत पसंद है। वृंदावन में तो आपने देखा ही होगा, पूरा फूल बंगला ही सज जाता है। तो हमसे जो भी बन पड़े, ठाकुर जी को फूलों से सजाएं, रंग बिरंगे फूल सजाएं, फूलों से सेवा करें। पुष्प सेवा ठाकुर जी बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। ठाकुर जी बाल स्वरूप ठाकुर जी जो हमारे घर में विराजमान हैं, बच्चे की तरह हैं। रंग बिरंगे फूल देखकर ठाकुर जी का मन प्रफुल्लित हो उठता है और बहुत खुश होते हैं और आनंदित होकर हमारे जीवन को आनंदमय बनाते हैं। इसलिए ठाकुर जी की भक्ति भाव से, तन मन धन से सेवा करें, प्रेम भाव से सेवा करें। आप ठाकुर जी को, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो प्रतिदिन मिश्री और तुलसी दल से सेवा करें, भाव से सेवा करें। पूजा में भाव ज़रूरी है, मन का भाव बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद भोग सेवा करें। ठाकुर जी को तो वैसे 56 भोग लगता है, पर आप प्रेम भाव से, तन मन धन से सात्विक भोग बना के ठाकुर जी की सेवा करें। ऋतु फल जो भी मिले आप सेवा करें, ठाकुर जी की भोग लगाएं, फल चढ़ाएं, दूध ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं, छोटे से बच्चे हैं और छोटे बच्चे दूध ज़रूर पीते हैं। इसलिए ठाकुर जी को दूध पिलाएं और इसके बाद मिठाई का भोग लगाएं। सात्विक भोग बना के ठाकुर जी को खीर, पूड़ी, हलवा जो भी हो सके आप बना के भोग लगाएं। फल फूल का भोग लगाएं। ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल ज़रूर डालें, क्योंकि कहा जाता है कि बिना तुलसी दल के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी की सेवा आप सावन के महीने में करें, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है सावन के महीने में शिव परिवार के साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप ठाकुर जी को धूप दीप दिखा के आरती करें। आरती ज़रूर करना चाहिए। आरती करने से हमारी पूजा में अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती अगर हुई हो तो भगवान क्षमा करें। इसके लिए आरती करके क्षमा याचना की जाती है कि प्रभु जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करिएगा। प्रभु सदा अपने चरणों से लगाए रखिएगा। ठाकुर जी को सावन में एक और मुख्य सेवा दी जाती है, वो है झूला की सेवा। भगवान कृष्ण और राधा रानी सावन के महीने में झूला झूलते थे। कहा जाता है कि सावन माह में ठाकुर जी को झूला झुलाने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है, मधुरता बनी रहती है, पति पत्नी में परस्पर प्रेम बना रहता है। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप गोदी में भी झूला झुला सकते हैं। और झूला झुलाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि झूला झुलाते समय कभी भोग नहीं लगाया जाता है और ना ही झूला में लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए। जब भोग लगाना रहे तो जहाँ पे भोग लगाने की आपने ठाकुर जी की व्यवस्था की है वहाँ पे भोग लगाएं, और जहाँ पे आप ठाकुर जी को प्रतिदिन सुलाते हैं, शयन कराते हैं, वहीं पे शयन कराएं। झूले में कभी भी नहीं ठाकुर जी को सुलाना चाहिए और ना ही झूले में भोग लगाया जाता है। झूले में सिर्फ ठाकुर जी को झूला झुलाने का आनंद लेने दीजिए। जैसे बच्चे झूला झूलते हैं तो खुश होते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को झूला झूलते समय सिर्फ झूला झूलने का आनंद लेने दीजिए। और यदि आपके पास झूला नहीं है तो आप चाहें तो ठाकुर जी को गोदी में भी झूला झुला सकते हैं। तो ये थे सावन के माह में कुछ ज़रूरी नियम, कुछ ज़रूरी जानकारी कि सावन के महीने में, सावन माह में कैसे ठाकुर जी की सेवा करें और कैसे ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।